Good morning, class. All dear my audience and all students, I welcome all of you to my YouTube channel मनीष जी एजुकेशन चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की एक महत्वपूर्ण परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना। उसके बारे में बताएंगे, इसके क्या उद्देश्य हैं, इसका निर्माण कैसे हुआ, किसने करवाया और इसका विस्तार क्या है, इसकी ड्रैगन सिस्टम की जो किलोमीटर वाइज और क्या इससे लाभ हैं। तो इस संपूर्ण जानकारी को आज हम स्टडी करने वाले हैं और आप सभी लोगों को अवगत करवाने वाले हैं। तो लेट्स द स्टार्ट क्लास टुडे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इस टॉपिक में हम आपको जो है इंदिरा गांधी नहर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में, इसकी संस्कृति के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, बात है उस दौर की जब छप्पनिया अकाल पड़ा था राजस्थान में। छप्पनिया अकाल कहते किसे, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। यानी यह 1956 से 56 अंक से रिलेटेड ये छप्पनिया अकाल था। यानी 1956 विक्रमी संवत, यानी करीब ये 1899 में 57 जोड़ देंगे तो 1956 विक्रमी संवत हो जाएगा। उस टाइम पर ये छप्पनिया अकाल पड़ा था, यानी 1899 ईस्वी में। तो छप्पनिया अकाल में समझ लो कि सूखा ही पड़ गया था, पानी की बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो यहाँ जो राजा थे महाराजा गंगा सिंह, इधर उत्तरी राजस्थान के गंगानगर जो यहाँ की राज्य सीमा जो थी, वहाँ के महाराजा गंगा सिंह के दिमाग में आया कि इस अकाल से निपटने के लिए हम जो प्लान हमको पहले से ही बनाना पड़ेगा यहाँ पानी लाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी समस्या होने लगी थी और हुई थी। तो उन्होंने ये गंग नहर जो है, सर्वप्रथम गंग नहर का निर्माण करवाया उन्होंने। तो हम उनके इतिहास के बारे में बताते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह जो थे, इनका जन्म 30 अक्टूबर सन 1880 ईस्वी को हुआ था, ठीक। और ये 7 साल बाद यानी 1887 ईस्वी में राजा बने थे, ओके। और छप्पनिया अकाल के दौरान इनको जो है ये इंस्पायर हुए थे इस नहर को निर्माण के लिए, इस नहर के द्वारा यानी पानी लाने के लिए, क्योंकि पेयजल वाली समस्या थी, सिंचाई के लिए समस्या थी। तो यदि राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर का यदि पहला जो श्रेय बनवाने का है तो वो महाराजा गंगा सिंह जी को है, ठीक। तो गंगा नहर का निर्माण जो है कंवर सेन जो है इंजीनियरिंग डिजाइन उन्होंने बताया, यहाँ से ऐसे आएगी। तो वो 204 किलोमीटर उन्हीं के द्वारा हुआ था। कहाँ से कहाँ तक, यानी हरि के बैराज से लेकर मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ तक। अब तुमको हम बताते हैं, ये गंगा जो है राजस्थान की मरुगंगा, इस इंदिरा गांधी नहर को मरुगंगा भी कहते हैं। और हम शुरुआत से आपको जानकारी देते हैं कि पंजाब में एक व्यास नदी आती है और एक सतलज नदी आती है। तो व्यास नदी और सतलज नदी जहाँ पर संगम होता है, वहां पर एक बांध है, डैम जो है हरि का बैराज जो डैम है, वहीं से इस नहर को निकालने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह जी को जाता है। और महाराजा गंगा सिंह जी ने जो है यहीं से इसका निर्माण करवाने का काम किया था। तो हरि का बैराज से लेकर ये मसीता वाली हेड, हरि का बैराज से लेकर मसीता वाली हेड यानी हनुमानगढ़ तक जो है इन्होंने प्रथम चरण का काम करवाया।
ठीक। अब इसकी लंबाई कितनी है, कितने किलोमीटर, 204 किलोमीटर, यानी 170 किलोमीटर आपका जो है पंजाब में पड़ेगा, पंजाब या हरियाणा में पड़ेगा, ठीक। और 34 किलोमीटर जो है आपका राजस्थान के इंटरनल, जहां पर राजस्थान में प्रवेश करती वहां से लगाकर मसीता वाली हेठ हनुमानगढ़ तक 34 किलोमीटर। तो 34 और 170, 34 और 170, 204 किलोमीटर ये हो गई प्रथम चरण में काम, ठीक। इसके बाद दूसरे चरण में 256 किलोमीटर बनना था, यानी मोहनगढ़ से आपका यहाँ तक जो है 256 किलोमीटर, लेकिन इसको 189 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया, तो टोटल 445 किलोमीटर दूसरे चरण में, 445 किलोमीटर दूसरे चरण में इसका निर्माण हुआ मोहनगढ़ तक। और मोहनगढ़ के बाद ये गडरा रोड तक, तो ये तो एक शाखा है, शाखा क्या होती है वो हम आगे बताएंगे, और नहरों से जो लिफ्ट नहर होती हैं वो भी बताएंगे। तो कहने का मतलब 204 किलोमीटर पहला चरण, सेकंड चरण 445 किलोमीटर यानी 256 यानी बनना था, लेकिन 189 किलोमीटर और बढ़ गया, मोहनगढ़ तक हो गया। तो 445 और 204 इक्वल कितना हो गया आपका 649 किलोमीटर, ठीक। और ये जो गडरा रोड तक लंबाई है 165 किलोमीटर, यानी 165 किलोमीटर गडरा रोड तक, ये बाड़मेर में पड़ता है। और तो इसके मतलब दो फीडर हो गए, एक मुख्य नहर फीडर और एक राजस्थान फीडर, ये पहला वाला, यानी 2 चरण में इसका निर्माण हो गया, ठीक। तो इस नहर को जो है अन्य 2 नामों से भी जाना जाता है, राजस्थान की मरुगंगा और राजस्थान की जीवन रेखा, इसी को ही कहा जाता है। और इसकी आधारशिला अगर देखा जाए तो 13 मार्च सन 1958 ईस्वी में जो गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत जो थे, उन्हीं के द्वारा जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। और पानी पहली बार इसमें 11 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी को राधा सर्वपल्ली कृष्णन द्वारा छोड़ा गया था। तो इस डेट को भी आप याद रखना कि 13 मार्च 1958 ईस्वी को जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। इसकी आधारशिला 13 मार्च सन 1958 और 11 अक्टूबर 1961 ईस्वी को पूर्व राष्ट्रपति ने राधा कृष्णन सर्वपल्ली राधा कृष्णन, ठीक, ये पूर्व राष्ट्रपति थे, इनके द्वारा जो है पहली बार पानी छोड़ा गया था, ठीक। तो अब हम बताते हैं कि हरिका बैराज से लेकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक ये इंदिरा गांधी नहर ये कब बनी, यानी सन 1983 ईस्वी का दौर था, जब यहाँ पर इसका दौरा करने के लिए इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी, तो उस टाइम पर उन्होंने दौरा किया था, तो उन्हीं का नाम चेंज कर दिया गया था। यानी पहले तो इसका नाम देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो थी गंग नहर थी, फिर बाद में राजस्थान नहर दे दिया गया। लेकिन जब दौरा करने आई थी 1983 ईस्वी में,
1983 ईस्वी में जब दौरा करने आई थी तो इसका नाम तभी चेंज कर दिया गया था और उसका नाम क्या हुआ था, इंदिरा गांधी नहर। अब इंदिरा गांधी नहर, इसकी टोटल लंबाई अगर देखा जाए तो कितनी होगी, यानी 445। ये सेकंड यानी फर्स्ट चरण में जो है 204 किलोमीटर, ठीक, और सेकंड चरण में 445 किलोमीटर। अब इसको जोड़ते हैं तो करीब 649 किलोमीटर लंबी जो इंदिरा गांधी नहर थी इसका निर्माण हुआ और इसी का नाम जो है इंदिरा गांधी के दौरान इंदिरा गांधी नहर पड़ गया था। अब इंदिरा गांधी नहर से जो शाखाएं निकली हैं, कुछ छोटी छोटी नहरें निकली हैं जिसका ड्रैगन यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी जो सबसे पहला रावत शाखा, यानी कुछ शाखाएं फूटती हैं, केवल शाखा एक इधर है, इधर को शाखा है, बाकी इधर को है, यानी बाएं तरफ इधर से आएंगे अगर तो यानी राइट में जो है शाखाएं और लेफ्ट में लिफ्ट रोड, वो लिफ्ट नहर यानी गटरा रोड तक, गटरा रोड वाली जो है ये भी शाखा नाम दिया गया इसको, बाबा रामदेव शाखा। ये जो 165 किलोमीटर बनाई गई इसको यानी मोहनगढ़ से आपका जो है गटरा रोड बाड़मेर तक, इसका नाम दिया गया है बाबा रामदेव शाखा। और एक शाखा ये वाली जो सबसे पहली है रावतसर शाखा, इसके बाद जितनी शाखाएं हैं ये सब टोटल इस साइड है, ठीक, यानी पाकिस्तान के साइड, और अपने इंडिया के इंटरनल जो है ईस्ट में जो है, यानी वेस्ट में शाखाएं सबसे ज्यादा हैं और वेस्ट अपना ईस्ट में जो है लिफ्ट नहर ज्यादा है। तो एक एक लिफ्ट नहर हम बताते हैं, इसके बाद शाखाओं के बारे में बताएंगे। तो देखिए सबसे लंबी और बड़ी जो लिफ्ट नहर है, सबसे लंबी और सबसे जो बड़ी लिफ्ट नहर है उसका नाम कंवर सेन लिफ्ट नहर रखा गया है, ठीक। लेकिन इससे भी अगर लंबाई में देखा जाए तो ये ऊपर जो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, इसकी लंबाई जो है 665.5 यानी 665.5 किलोमीटर। इसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। सेकंड वाली कंवर सेन लिफ्ट नहर, क्योंकि कंवर सेन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाराज गंगा सिंह के शासनकाल में इन्होंने ही जो है इसका डिजाइन किया था, ठीक, इंजीनियरिंग जो है डिजाइन इन्होंने किया था, तो उन्हीं के नाम से है कंवर सेन लिफ्ट नहर। फिर थर्ड आपकी आती पन्नालाल बारूपाल नहर, फिर नेक्स्ट वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, नेक्स्ट करणी सिंह लिफ्ट नहर, ये अपने जोधपुर में है, और गुरु जम्भेश्वर नहर भी जोधपुर में है। और इस जो गुरु जम्भेश्वर नहर है इसका नाम पहले था फलौदी लिफ्ट नहर, यानी गुरु जम्भेश्वर जो लिफ्ट नहर है इसका नाम पहले फलौदी नहर भी था। और ये जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर जिले की जलापूर्ति करती है। तो ये जो पूरा ड्रैगन सिस्टम है इसमें इसके बाद जो है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर आती है, जो कि सबसे अंतिम लिफ्ट नहर है। इसका नाम पहले नाम था पोखरण लिफ्ट नहर, लेकिन बाद में इसे जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर वर्तमान में कर दिया गया है, ठीक। तो ये जो ड्रैगन सिस्टम है इसके इंटरनल ये जो लिफ्ट नहरें हैं उसको मैंने टोटल डिटेल बता दिया। अब हम आपको बताते हैं जो शाखा है, जो शाखाएं फूटी शाखा के नाम से जानी जाती हैं। तो एक पहली शाखा थी रावतसर शाखा, और सबसे लास्ट वाली थी गटरा रोड वाली बाबा रामदेव शाखा, ठीक। तो बाबा रामदेव उप शाखा, बाबा रामदेव उप शाखा, ठीक। और जो बाकी पढ़ते हैं, जो बाकी उप शाखाएं हैं वो
वेस्ट साइड में। तो वेस्ट साइड में हम एक एक देखते हैं। सबसे पहली आपकी मिलेगी सूरतगढ़ शाखा। ये सूरतगढ़ से स्टार्ट होती है, यहाँ सूरतगढ़ में है सूरतगढ़ शाखा। फिर अनूपगढ़ शाखा, ये यहाँ पर देखो सूरतगढ़। एक इसका ड्रैगन सिस्टम यहाँ से हरिका बैराज, ये मोहनगढ़, और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये सूरतगढ़ शाखा हो गई। और एक हो गई, फिर इसके बाद नेक्स्ट अनूपगढ़ शाखा, फिर अगली है पूगल शाखा, फिर है दातौर शाखा, फिर है बिरसलपुर शाखा, फिर चारणवाला शाखा, फिर इसके बाद शहीद बीरबल शाखा, फिर सागरमल गोपा शाखा, फिर बाबा रामदेव उप शाखा, एक गडरा रोड वाली 165 किलोमीटर की ये उप शाखा है। ठीक, सबसे लंबी उप शाखा यही है। तो ये उप शाखा, और यानी वेस्ट में, और एक यहाँ एक यहाँ, ये जितनी उप शाखा है 9 2 11 उप शाखा, प्लस आपकी जो है ये लिफ्ट नहर है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 लिफ्ट नहर और 11 उप शाखा, प्लस एक ये मुख्य नहर। इसका जो ड्रैगन सिस्टम बनता है ये 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण 204 किलोमीटर, और जो दूसरा चरण था 445 किलोमीटर, और फिर 165 किलोमीटर ये हो गया था गडरा रोड वाली उप शाखा। ठीक, तो ये ड्रैगन सिस्टम से ये जो यानी इससे लाभ क्या क्या है उस चीज को मैं बताने वाला हूं। कि देखिए, इसका मुख्य काम है पेयजल, यानी पीने के लिए पानी उपलब्ध करवाना। वर्तमान में 11 जिलों में लगभग इसका लाभ मिल रहा है। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है। इसको मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि राजस्थान को ये पानी पिला रहे, उत्तरी भाग को जो है, उत्तरी पश्चिमी भाग को जो है पानी देने का काम यही इंदिरा गांधी नहर कर रही है। तो इंदिरा गांधी नहर जो है, इससे सिंचाई का भी काम होता है। और जो 0 पॉइंट है लास्ट में जो समाप्त होती है गडरा रोड में, अब यहाँ से इसकी चौड़ाई ज्यादा है, और फिर धीरे धीरे इसकी चौड़ाई कम होती गई है। और यहाँ फिर ये पूरे ड्रैगन सिस्टम में जो है इसका पानी जो है फैल जाता है, और पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में इसका जो है मुख्य काम होता है। तो इतनी ढेर सारी जानकारियां मैंने इस इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के बारे में दिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये राजस्थान का जो मैप इंटरनल इसको जो है बनाया, कि ये हरिका बैराज से निकलती है और जैसलमेर तक, गडरा रोड तक जाती है, जैसलमेर तक जाती है, मोहनगढ़ तक, और गडरा रोड बाड़मेर तक ये उप शाखा एक जाती है। तो इस चीज को मैंने अच्छे से विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। और फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर बताएंगे नई जानकारियों के साथ। और एक जानकारी मैं लास्ट में और दे देता हूं कि देखिए, ये ब्यास नदी यहाँ से आती है और इधर से सतलज नदी जाती है। अब जब ये आपस में मिल जाते हैं तो आगे कौन सी नदी बनेगी? आगे अब यहीं से आपकी जो है इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिका बैराज से। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, आगे का नामकरण कैसे होता है। यानी जिस नदी की गहराई सबसे अधिक होगी, जब 2 नदियों का संगम होगा, 2 या 3 जो भी नदियों का संगम होगा, उस संगम के आगे कौन सी नदी होगी, यानी ब्यास होगी कि सतलज होगी। तो देखिए सतलज की गहराई ज्यादा है, तो इस वजह से इसका नाम सतलज ही चलेगा आगे, यानी सतलज। तो ये सतलज नदी जो है आगे चलेगी क्योंकि इसकी गहराई ज्यादा होगी। तो ये इंदिरा गांधी का ड्रैगन सिस्टम इतना मैंने अच्छे ढंग से अपने हिसाब से बताने का प्रयास किया। ये वाली जो मुख्य फीडर है, मुख्य नहर, तो इसमें 3 चीजें मुख्य चीज रही हैं कि एक जो पहला चरण यानी 204 किलोमीटर वाला, और सेकंड 445 किलोमीटर यानी राजस्थान
कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसका दूसरे चरण में जो 445 किलोमीटर मुख्य फीडर है वो, और फिर इसके बाद लिफ्ट नहरें और उप शाखा, यानी शाखाएं जो हैं, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, पूगल शाखा, दातौर शाखा, बिरसलपुर चरण वाला शाखा, ये टोटल जो है 11 उप शाखाएं हैं। और ये आपको मैंने लिफ्ट नहर भी बताए थे। तो इतनी ढेर सारी जानकारियों के साथ बस आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, ओके।